नालायक बेटी। बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा है और पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम आ सकती हो क्या? मैं और तेरी माँ दोनों अकेले हैं अस्पताल में। 70 साल के रघुवीर जी ने अपनी बड़ी बेटी कविता से फ़ोन पर कहा, पापा मैं अभी बहुत बिजी हूँ। आप जानती हैं ना, मेरी कंपनी में प्रमोशन का ऑफ़र आया है। मुझे अभी फ्री होने में वक्त लगेगा। पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से भिजवा दूंगी। कविता ने बिना भावुक हुए जवाब दिया। यह सुनकर रघुवीर जी ने मायूस होकर फ़ोन रख दिया और अपनी छोटी बेटी नेहा को फ़ोन किया। उन्हें उम्मीद था कि उनकी छोटी बेटी नेहा, जो डॉक्टर है, शायद कुछ मदद कर दे। लेकिन जब उन्होंने नेहा को फ़ोन किया तो उधर से जवाब आया, पापा मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हूँ, अभी आना मुश्किल है। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगी। रघुवीर जी ने मायूस होकर फ़ोन रख दिया। अब उनकी तीसरी बेटी रानी, जिसे वे हमेशा नालायक कहते थे, उसको फ़ोन करने का मन भी नहीं किया, क्योंकि जब दोनों पढ़ी लिखी बेटियां कुछ नहीं कर रही थी तो वह, जो 10वीं फेल और घर पर सिलाई का काम करती है, उससे क्या उम्मीद। मायूस होकर रघुवीर जी धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास अस्पताल के बिस्तर पर आकर बैठ गए। उनके मन में वही पुराने बातें घूम रही थी। रघुवीर जी के 3 बेटियां थीं। उन्होंने हमेशा अपने 2 बड़ी बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे कॉलेजों में भेजा और उनकी शादियां भी बड़े घरों में की। दोनों की जिंदगी अपने अपने करियर और परिवार में व्यस्त थी। लेकिन उनकी छोटी बेटी रानी हमेशा पढ़ाई में कमजोर रही। 10वीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी। वो अपने माता पिता के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती। लेकिन रघुवीर जी को हमेशा लगता था कि रानी उसके मान सम्मान पर दाग है। उन्होंने कई बार गुस्से में कह भी दिया था कि तू तो नालायक है, तुझसे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन वो चुपचाप सब सहती रही। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि घर खर्च में थोड़ा मदद कर सके। लेकिन रघुवीर जी का नजरिया उसके लिए कभी नहीं बदला। अचानक अस्पताल के दरवाजे पर हलचल हुई। रघुवीर जी ने देखा, रानी भागती हुई आई। उसने रघुवीर जी के पैर छुए और कहा, पापा आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपके पास पहले आ जाती। माँ कैसी है? रघुवीर जी ने मुंह फेर लिया। लेकिन रानी ने अपनी माँ के इलाज की सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। उसने डॉक्टरों से बात की, ऑपरेशन का इंतजाम कराया और अपने सारे गहने बेचकर पैसों का इंतजाम किया। रानी ने अपनी माँ के ऑपरेशन के दौरान अपना खून भी दिया और दिन रात अस्पताल में रहकर उनकी देखभाल करती रही। फिर कुछ दिनों के बाद जब उसकी माँ ठीक होकर घर लौटने वाली थी तो वह बिना कुछ कहे अपना सामान उठाया और चुपचाप अपनी सिलाई के काम पर लौट गई। फिर 1 महीने बाद रघुवीर जी और उसकी पत्नी रानी से मिलने उसके घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि रानी अब भी सिलाई करके अपना जीवन चला रही है। यह देखकर उनकी आंखों में से आंसू आ गए। उन्होंने रानी को गले लगाते हुए कहा, तू सच में नालायक है रानी, नालायक इस दुनिया के मतलब से, लेकिन हमारे नज़र में तू सबसे बड़ी लायक है। उस दिन रघुवीर जी ने अपनी सबसे छोटी बेटी को दिल से अपनाया और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी की सच्ची लायकता प्यार और सेवा में होती है। जिस बेटी को वह नालायक कहते थे, वही उनके जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।